नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 8 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी। 7वां चैप्टर था सोच अपनी अपनी, उसका दूसरा पार्ट है ये। पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि वाद विवाद, पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें को सुनना और दोनों बातों को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करना। इसके बाद है कि कौन शक्तिशाली है। इसके बाद का जो टॉपिक था इसके आगे का वो है कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार। अपने विचार कारण सहित बताइए। तो आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, कलम या तलवार? इन दोनों के विचार आपको, इन दोनों के कारण, इन दोनों के विचार आपको अपने विचार इसमें लिखने हैं। देखो, कलम जो है वो लिखने का काम करती है, तलवार वो युद्ध में काम आती है। कलम जो है, कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी होती है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तो तलवार जो है वो गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वह लोगों के दिलों को जोड़ती है। वह जो बुरे हैं, कलम जो है वो बुरे लोगों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण ही मरकर भी आज अमर हो गए। कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो वालियर की कलम की ताकत पर ही हुई थी। दूसरी ओर तलवार है, तो तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है, और कलम की शक्ति जो है वो युग युग तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम को अधिक शक्तिशाली माना गया है। कलम जो है वो एक शक्ति के रूप में है, पतली दुबली ऐसी कलम, लेकिन बड़े बड़े सिंहासन के तख्त पलट करने में उसने बड़ा सहयोग दिया। तलवार है लेकिन वो थोड़े समय के लिए है, लेकिन युग युग तक जो छाई रहती है वो कलम है। इसलिए मेरे हिसाब से तो कलम ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। आपको अपने कारण लिखने हैं। फिर है अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साही हुए। देखो, इसके बाद निम्नलिखित सामग्री पढ़िए और उसके नीचे उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निम्नलिखित सामग्री, एक पेपर का कटिंग आपकी बुक में दिया हुआ है, वो पूरा पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद उसके नीचे जो प्रश्न है उसके आपको उत्तर लिखने हैं। तो अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साही है? वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। आप पढ़ोगे तो उसमें ही उसका आंसर लिखा हुआ है। तो
तो पृथ्वी जैसा एक और नया ग्रह जन्म ले रहा है, जिसके कारण वैज्ञानिक उत्साही हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? देखो, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किन प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो। दूसरा ग्रह तो दिखाई दिया, लेकिन क्या आवश्यक है कि उस अंतरिक्ष में पानी होना आवश्यक है। इसके साथ धूल मिट्टी की परत भी हो, उसकी जो परत है वो भी धूल मिट्टी की बनी हो। ऐसी चट्टानें हो जिसमें पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। ऐसी चट्टानें भी उसमें होनी चाहिए कि जिससे उसकी ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। बराबर। फिर है सही जोड़ मिलाइए। सही जोड़ मिलाइए, इसमें है 424 प्रकाश वर्ष। 424 जो प्रकाश वर्ष है, तो आपको वो पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसमें से ही उसका आंसर आप लिख सकते हो। तो 424 प्रकाश वर्ष का आंसर है पृथ्वी के नए ग्रह की दूरी। पृथ्वी का जो प्रकाश वर्ष कितनी दूर है, तो पृथ्वी जैसा ग्रह जो है वो इससे इतना दूर है। फिर है 1.6 करोड़ वर्ष। तो इसका आंसर है नए ग्रह की उम्र। नए ग्रह की उम्र। फिर है 10 करोड़ वर्ष। तो पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। फिर है स्पिट्ज़र स्पेस। तो ये नासा का टेलीस्कोप। ये है नासा का टेलीस्कोप। फिर है कैरी सिस्से। कैरी सिस्से है वो है वैज्ञानिक। वो है वैज्ञानिक। 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी के नए ग्रह की उम्र। 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्ज़र स्पेस नासा का टेलीस्कोप और है कैरी सिस्से एक वैज्ञानिक। इसके बाद है कि देश की उन्नति और विकास, देश की उन्नति, रक्षा एवं विकास के लिए आप क्या बनना चाहते हैं? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो बहुत दिनों आपको पत्र लिखना है। आपको पत्र लिखना है तो पत्र में मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था कि जो एड्रेस है वो हमारी दाईं ओर लिखना है, और फिर जो हमारा मित्र है उसका एड्रेस आएगा,
इसके बाद उसका एड्रेस के बाद उसका संबोधन होगा प्रिय मित्र, जो नाम होगा वो सप्रेम नमस्ते। फिर उसके बाद आपको नीचे उसको पैराग्राफ करके लिखना है कि बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र मिला। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक, तुम्हारी पसंद क्या है? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में जितना महत्व किसान का है उतना ही सैनिक का भी है, यानी सैनिक और किसान दोनों का महत्व एक ही है। यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान ही बनना पसंद करूँगा। देखो, दो है, किसान भी है और सैनिक भी है। सैनिक जो है वो देश की रक्षा करता है और किसान जो है वो अन्नदाता है। तो पत्र में आपको जो प्रिय हो, किसान हो तो किसान लिख सकते हो, तो उसके कारण बताने हैं। अगर सैनिक बनना चाहते हो तो आप सैनिक बनने के कारण प्रस्तुत कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या बनना चाहता है। यहाँ मैं किसान के बनने का अपना महत्व लिख रही हूँ। तो हमारे देश में की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दाल महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है। वे चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। जो जीवन जरूरी की, जो खाने पीने की भी चीज़ें हैं, वो सबको सुलभ नहीं है। और सभी सुलभ चीज़ें न मिलने से कुपोषण की समस्या हुई है। देश में के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता। खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दाने, तिलहन, सब्जियां उगाने से भरपूर सब्जियां उगाकर हम भरपूर मात्रा में उसकी वृद्धि कर सकते हैं और सबको सुलभ हो सकता है। देश के जवानों को भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार वर्तमान स्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। देखो कैसे है कि जो किसान है वो फल उगाएगा, सब्जियां उगाएगा, अनाज उगाएगा, वो मार्केट में आएगा। जो जिसकी अपूर्ति है वो उसकी पूर्ति होगी। पूरता आहार न मिलने के कारण बच्चे कुपोषित भी होते। तो इन सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं किसान बनना ही पसंद करूँगा। बाद में आपको लिखवाना है कि इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताना। शेष बस कुछ नहीं है और अंत में अपना नाम लिखना है। तो आपको भी अपने विचार लिखने हैं। अगर सैनिक बनना है तो सैनिक के, किसान बनना हो तो किसान के। बाद में हमने देखा है, देखो फिर है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में लिखना है उपसर्ग। मैंने भाषा सचता में आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझाया था, फिर भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी। देश, तो उसके आगे जुड़ेगा वी, उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। जो उसका मूल अर्थ है वो मूल अर्थ भी उसका बदल जाता है और एक नए ही अर्थ का वो निर्माण करते हैं। विदेश। फिर है पका, तो अधपका। गम, दुर्गम। योग, प्रयोग। जीव, निर्जीव। बल, निर्बल।
प्रबल भी होगा, निर्बल भी होगा, हम प्रबल लिखते हैं। समझ, गैर, और अंत में है वांछित, तो उसके आगे जुड़ेगा अवांछित। विदेश, अध्यापका, दुर्गम, प्रयोग, निर्जीव, प्रबल, गैर समझ और अवांछित, ऐसे ये प्रत्यय बनते हैं, और उपसर्ग बनते हैं। अब है प्रत्यय ई, ता, ईत और इक, ये शब्द दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें इसमें जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना है। प्रत्यय है वो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, उपसर्ग है वो शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो यहाँ है विदेश, तो ई जुड़ी उसमें, तो हुआ विदेशी। चंचल, उस पे जुड़ा ता, चंचलता। बाद में है प्रकृति, एक प्रत्यय जुड़ा, प्राकृतिक, शब्द बना प्राकृतिक। यंत्र है, तो एक प्रत्यय जुड़ा, शब्द बना यांत्रिक, एक शब्द जुड़ा। पुत्र, ई शब्द जुड़ा है तो पुत्री। मानव, ता जुड़ा हुआ है तो मानवता। बाद में है लापरवाह, इसमें भी ई जुड़ी है, लापरवाही। हंस, उसमें ई जुड़ी है, हंसी। ऐसे बनते हैं प्रत्यय के शब्द। तो विद्यार्थी मित्र, आप लोग इसके बाद का जो स्वाध्याय है आपकी नोटबुक में लिखना। थैंक यू।